हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं। कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपके हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं, कुछ टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स तो भाई अब आरआरबी पीओ का दो, आईबीपीएस पीओ का दो सेम ही रहने वाली है, तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 25 वीडियो 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। कैसे बैंक की रेटिंग की जाती है, किस क्राइटेरिया पर बेस्ड रेटिंग होती है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप इसको देखिए बैंक की जो रेटिंग है, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। मतलब कोई बैंक फाइनेंशियली कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, ये इस पर डिसाइड होता है कि उस बैंक की रेटिंग कैसी है। एंड ऑल्सो शोज इट्स एफिशिएंसी टू डू ऑल ऑपरेशंस पर्टेनिंग टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब कोई भी बैंक, जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री के ऑपरेशन होते हैं, जो भी वर्क बैंक करती हैं, उसमें वो इंस्टीट्यूशन कितना एफिशिएंट है, इसकी जो है कैसे डिसाइड होता है, ये भी उसकी रेटिंग के बेस पे डिसाइड होता है। देखिए, कुछ वर्ल्ड वाइड एजेंसीज हैं, जैसे आपका सिबिल हो गया, जो कि आपका होता है इंडिविजुअल जो इंसान हैं उनकी रेटिंग के लिए उनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उनकी लोन लेने की हिस्ट्री कैसी रही है, वो रिपेमेंट टाइम से करते हैं कि नहीं करते हैं। सेम वे में बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जो है रेटिंग के लिए जो एजेंसीज है वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिसको बोला जाता है S&P ग्लोबल, मूडीज, फिच, विच गिव्स क्रेडिट रेटिंग टू द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशंस, एंड द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC क्रेडिट रेटिंग्स देती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो FDIC का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो बैंक्स की रेटिंग करती है, देखिए बैंक रेटिंग जो जनरली होती है ये 1 to 5 के बीच दी जाती है। 1 मतलब बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बेस्ट रेटिंग है उसकी, और 5 इज द वर्स्ट रेटिंग, मतलब बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत पुअर सिचुएशन में इस समय है। बैंक रेटिंग्स आर मेजर्ड बाय यूजिंग द कैमल्स रेटिंग सिस्टम। जो कैमल्स रेटिंग सिस्टम है, कैमल्स क्या बता रहा हूं आगे, लेकिन फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि कैमल्स रेटिंग सिस्टम पर बेस होती है बैंक की जो रेटिंग होती है। मतलब जो कैमल्स में पॉइंट्स दिए गए हैं उन पे बैंक कैसा परफॉर्म कर रही है। और ये कैमल्स जो रेटिंग सिस्टम है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक रेटिंग सिस्टम है जो फाइनेंशियल साउंडनेस जो है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 6 फैक्टर्स पर निकालता है। 6 फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, और इन 6 फैक्टर की बात करें तो ये है CAMELS। कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है, बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है, बैंक का मैनेजमेंट कैसा है, बैंक की अर्निंग कैसी हो रही है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं, बैंक में लिक्विडिटी कैसी है, बैंक अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को कितनी जल्दी मीट कर रही है, और सेंसिटिविटी कैसी है बैंक की। तो ये हो गया कैमल्स। तो इसी पर बेस्ड जो है रेटिंग होती है। रेटिंग 1 मतलब बैंक बहुत अच्छा है, रेटिंग 5 मतलब बैंक बहुत खराब है। जैसे सिबिल में 0 मतलब बहुत खराब है, 750 मतलब बहुत अच्छा है, जो कि इंडिविजुअल ह्यूमन का क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है। चलिए इन पॉइंट्स को बहुत ही जल्द में समझ लेते हैं, सिर्फ उतना कि आपको आइडिया हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, क्या होता है ये जरूर पूछा जाएगा। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी जो है
कैलकुलेटेड ऑन द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, बैंक के पास कितना कैश रिजर्व है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग टू द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मतलब हर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट करती है हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। इंडिया में ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो उस जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट कितना कैश आपके पास है, कितना आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है कैपिटल एडिक्वेसी में, ये देखा जाता है। Banks and financial institutions can get high rating on the capital adequacy by maintaining the capital requirement set by the regulators. रेगुलेटर्स ने जितना कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट कर रखा है उतना मेंटेन करके या उससे ज़्यादा हाई कैपिटल मेंटेन करके बैंक्स यहाँ पर अच्छी रेटिंग अर्न कर सकते हैं। बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हैव टू मीट अदर रिक्वायरमेंट सेट बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज, इसके साथ ही अदर जो रिक्वायरमेंट हो गई, SLR CRR मेंटेन करना है, बाकी चीज़ें हो गई, इनको भी बैंक को साथ में मेंटेन करना होता है। दूसरा है आपका असेट क्वालिटी। अब इसमें ये देखा जाता है रेटिंग करते वक्त कि बैंक की क्रेडिट एंड असेट क्वालिटी कैसी है, मतलब बैंक्स क्रेडिट एंड द अदर असेट्स बेस्ड ऑन द बोथ क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्रेडिट की क्वालिटी कैसी है, पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपकी अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लोन बैंक कैसा दे रही है, उस लोन में कितना रिकवर हो रहा है, ये भी डिसाइड करता है कि बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है। मतलब अब आपने 100 लोगों को लोन दिया, उसमें से 90 लोग तो लोन का रिपेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, लोन NPA हो जा रहे हैं, मतलब आपकी एसेट क्वालिटी बहुत खराब है, आप देख दाख के लोन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, आपने बस आंख बंद करके किसी को भी लोन दे दिया और आपका सारा पैसा डूब रहा है। The asset quality rating also consider the market risk by evaluating the bank's market value, मतलब इसमें बैंक की मार्केट वैल्यू को भी इवेल्यूएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस अंडर द डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स। ठीक है, बेसिकली बैंक की मार्केट वैल्यू इस चीज बेस पर इस पर बेस इवेल्यूएट की जाती है कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है और डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है। अगला पॉइंट है कैमल्स का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स है द मेजरमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज कैलकुलेटेड बाय द चेकिंग द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू रन एंड ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ देम इन द सिस्टमैटिक वे, मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट कैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो रहे हैं, स्टाफ हर बात पे विरोध तो नहीं कर रहा है, जैसे अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर चलें तो बहुत ज़्यादा हड़ताल स्ट्राइक्स तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, ऑपरेशन एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैंक को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है,